हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फरवरी 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा। फरवरी के महीने में ग्रहों के जो योग संयोग बन रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन योग संयोगों का प्रभाव आने वाले समय में दिखेगा। 2026 के प्रारंभ में ही हमने चर्चा की, पहले भी कई बार चर्चा की, 2026 में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी। और फरवरी में मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा, संक्षेप में समझेंगे। आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों स्टूडेंट के लिए, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, व्यापार और करियर, इन सभी के लिए कैसी स्थिति रहेगी, क्या प्रभाव होंगे, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। कौन कौन से ग्रहों के परिवर्तन होंगे ये भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्रहों के परिवर्तन की चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें ग्रहों के राजा सूर्य की, इनका परिवर्तन 12 फरवरी को होने जा रहा है कुंभ राशि पर। बात करें चंद्रमा की तो चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन में होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल का भी परिवर्तन फरवरी के महीने में होगा, जो कि 23 फरवरी को कुंभ राशि में ही होने जा रहा है। बुध का भी परिवर्तन 3 फरवरी को ही कुंभ राशि में हो जाएगा, परंतु ये 9 फरवरी को उदय होंगे। 9 फरवरी से पहले अस्त अवस्था में अभी प्राप्त है, फिर उदय हो जाएंगे। और 26 फरवरी को ये वक्री भी होने वाले हैं और वक्रीय होके कुंभ में ही रहेंगे। इसके अलावा बात करें बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति इस समय कुंभ मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं, बुध की ही राशि पर। और अभी इस फरवरी के महीने में पूरे समय इसी राशि पर, मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। बात करें शुक्र की, तो शुक्र का परिवर्तन 5 फरवरी को कुंभ राशि में होने जा रहा है। शनि मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, पूरे वर्ष भर रहेंगे, आगे भी 2027 में फिर इनका परिवर्तन होगा। बात करें राहु और केतु की, तो राहु इस समय कुंभ पर है और केतु सिंह पर है। तो इन ग्रहों के परिवर्तन विशेषकर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इन ग्रहों के राशि परिवर्तन के रूप में परिवर्तन हुआ। बाकी अन्य ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन और चरण परिवर्तन इत्यादि हुए हैं। प्रमुख रूप से हमने समझा राशि परिवर्तन क्या कैसी स्थिति इनकी बनी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि लगातार पहले तो धनु राशि में चतुर्ग्रही योग बना था, फिर मकर राशि में बना, और अब फरवरी के महीने में चतुर्ग्रही योग तो बनेगा ही बनेगा, इसके अलावा पंचग्रही योग भी बनेगा। क्योंकि कुंभ राशि में ये 4 ग्रह तो रहेंगे और पहले से ही राहु हैं, शनि केतु से दृष्ट भी होंगे और शनि से द्वादश में होंगे। तो ये जो योग संयोग है ये बहुत अच्छा नहीं है। इससे पूरे देश दुनिया में निगेटिव प्रभाव भी मिलेंगे और कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी है। परंतु अब हम जानते हैं फरवरी के महीने में क्या कैसे ग्रह आपके जीवन में प्रभाव डालने वाले, संक्षेप में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना यानी कि फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष चिंताएं नहीं देखने को मिल रही हैं। हाँ, 23 फरवरी को मंगल का जैसे ही परिवर्तन होगा उसके बाद यानी कि इस महीने के लास्ट हफ्ते में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी लगभग ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, कोई विशेष समस्याएं नहीं है।
इसके अलावा बात करें विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, तो विद्यार्थियों के लिए 12 फरवरी तक का समय तो ठीक है, कोई विशेष समस्या नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा समय है ये 12 फरवरी तक का। परंतु 12 फरवरी को सूर्य का जैसे ही परिवर्तन कुंभ में होगा, ये समय आपको तनाव दे सकता है, मानसिक भटकाव दे सकता है, कंफ्यूजन में डाल सकता है। पढ़ाई में मन लगने की जगह यहां वहां अन्य चीजों में मन लगेगा। तो आपको अपने मन को स्थिर करना है। यदि आप भ्रमित नहीं हुए, मन को स्थिर करके आपने रखा, तो फिर आपके लिए अच्छा हो सकता है। परंतु ये चीजें हो सकती है, इसलिए आपको पहले से ही सावधान रहना चाहिए। बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए ये फरवरी का महीना ठीक ठाक कहा जाएगा, कोई विशेष चिंता नहीं है। बल्कि हमने और चर्चा की है दूसरी जगह, तो शुक्र की इस समय प्रेजेंट में स्थिति ठीक है, परंतु आने वाले समय में बदलाव होगा। तो लव लाइफ के लिए सामान्य स्थिति कही जाएगी, कोई बहुत खराब नहीं और बहुत अच्छी भी नहीं। बात करें मैरिज लाइफ की क्या स्थिति रहेगी, तो मैरिज लाइफ में आपको जरा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मैरिज लाइफ को लेकर थोड़ी चिंताएं फरवरी के महीने में, खासकर मध्य के बाद देखने को मिल सकती हैं। तो आपको अपने मैरिज लाइफ को लेके पूरी तरह से समर्पित होना है। समर्पित होने का मतलब ये झूठ बोलना, धोखा देना या गलत कोई भी, देखिए रिश्ता है ये, जब आप पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, ध्यान रखेंगे, तो चीजें अच्छी रहेंगी। कई बार ऐसी भी चीजें होंगी, देखने को मिलेंगी कि जिनका कोई मतलब नहीं, ऐसी बातों को लेकर आपस में खटास आ सकती है, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। व्यापारियों को धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा और कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो सकती है, पर कोई विशेष चिंता नहीं है। और यहां पर उन लोगों के लिए धन लाभ बहुत अच्छा है जिनके लिए ये जो समय चल रहा है, इस समय यदि आपकी महादशा अंतर्दशा इत्यादि आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो अचानक धन लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। यदि योजनाबद्ध तरीके से सोच समझ के काम किया जाए तो लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं करियर की, तो करियर के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। करियर में विशेष चिंता नहीं है, परंतु हाँ, यहाँ पर बदलाव की संभावनाएं बनेंगी। करियर में कई तरह के बदलाव होंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। धैर्य यदि आप रखते हैं, धैर्य के साथ जो भी बदलाव होगा उन्हें जानने समझने और उसके अनुसार कर्म करने की कोशिश करते हैं, तो कोई विशेष चिंता नहीं रहेगी। तो हमने जाना कि क्या कैसी स्थितियां हैं हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर, और क्या अगर स्थितियां थी, हमने परिवर्तन को भी जाना। अब हम जानते हैं कि क्या उपाय करें जिससे ये फरवरी का महीना हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि ये फरवरी का महीना मिला जुला है, बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहा जा सकता, कुछ अच्छे परिणाम भी हैं, परंतु उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में भगवान सूर्य को अर्घ देना और भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करना, ये आपके लिए हित में होगा। इन उपायों को आप कर सकते हैं। बाकी यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में ये सभी ग्रह कैसे हैं, दशाएं वगैरह कैसी चल रही हैं, इसके ऊपर बहुत डिपेंड होता है कि आपका जो समय है, फरवरी महीना हो या अन्य समय, तो कैसे रहेंगे। तो गोचर के अनुसार हमने जाना समझा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।